हमारे जो कुछ पावर प्लांट थे तो वहाँ हमको बिजली कुछ जगह वहाँ डिस्टर्बेंस होने के कारण उतनी बिजली नहीं मिल पाई। तो रात में हम लोगों को कटौती करनी पड़ी है पिछले 18 तारीख के बाद से। पावर प्लांट से हमें जो बिजली हमें मिलनी थी, जहाँ से हमने एग्रीमेंट कर रखा था, वहाँ से उतनी बिजली हमें नहीं मिल पाई। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति कंट्रोल में है और अभी जो हम लोग आने वाले समय में भी अच्छी बिजली देंगे सभी अपने जितने हमारे उपभोक्ता हैं। उत्तर प्रदेश इस समय एक ऐसे संकट से जूझ रहा है जिसको पार पाना मुश्किल हो रहा है। आए दिन लोगों के प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों से बाहर हैं, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है बिजली व्यवस्था। हालांकि सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि उनकी पूरी तैयारी है कि हर घर में बिजली पहुंचे और पर्याप्त बिजली पहुंचे। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों से, वो चिंताजनक है और इसी को लेकर आज हम मध्यांचल के दफ्तर पहुंचे और हमारे साथ टेक्निकल डायरेक्टर हरीश बंसल जी हैं। हरीश जी होला में आपका स्वागत है। हरीश जी, जो इस समय जो मैंने बात कही कि सबसे ज़्यादा चिंताजनक है, जो सबसे इस समय हॉट मुद्दा है क्योंकि गर्मी भी है, बिजली को लेकर बहुत परेशान है। तो क्या मान रहे हैं कि वाक़ई में बिजली समस्या इस समय मौजूदा समय में है? इसमें मैं कहना चाहूँगा कि पावर कॉर्पोरेशन और मध्यांचल ने गर्मी की पूरी तैयारी कर रखी थी और हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे कि हम गर्मी को अच्छी बिजली देंगे सभी लोगों को। लेकिन जो है हमारे जो कुछ पावर प्लांट थे तो वहाँ हमको बिजली कुछ जगह वहाँ डिस्टर्बेंस होने के कारण उतनी बिजली नहीं मिल पाई। तो रात में हम लोगों को कटौती करनी पड़ी है पिछले 18 तारीख के बाद से। उस रात की कटौती के कारण ही बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आई है। लेकिन अब पिछले 2 दिन से स्थिति हम लोगों ने सँभाल ली है। अब परसों जो है 2 घंटे की कटौती हुई है। तो अब लगभग पूरे प्रदेश में और मध्यांचल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस समय। सर, गर्मी का इस समय आलम क्या है वो आपको पता है, 45 डिग्री के ऊपर पारा पहुँचा जा रहा है। लेकिन ऐसे में अगर इलाकों में बिजली ना पहुँचे और कई जगह से तो ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि 2-2 दिन से बिजली नहीं आ रही, 6-6 घंटे से नहीं आ रही है। तो इस तरह की चुनौतियों से कैसे विभाग निपट रहा है? क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, कुछ तो ऐसी आपदा हमारे पास आ गई है कि पिछले महीने इस महीने 3 बार आँधी आ गई हमारी। 4, 7, 11 तारीख को आँधी आई। तो काफ़ी सारे हमारे इलाकों में जो है पोल टूट गए। लगभग 13,000 पोल हमारे 19 जिलों में टूटे हैं, हुँ। जो हमारे उसमें विशेष रूप से हमारा बदायूं है, बरेली का आंवला हिस्सा है, हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली है, अमेठी है, अकबरपुर है। तो उसमें काफ़ी सारा हमारा डिस्टर्बेंस हुआ। उसको सँभालने में भी दिक्कत आई। इधर भी हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारी डिमांड है, तब भी हम लोग 30,000 31,000 मेगावाट दे रहे हैं। लेकिन क्या है कि डिमांड लोड बढ़ ही रहा है। तो वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि पावर प्लांट से हमें जो बिजली हमें मिलनी थी, जहाँ से हमने एग्रीमेंट कर रखा था, वहाँ से उतनी बिजली हमें नहीं मिल पाई। हमारी ट्रांसमिशन लाइन एक हमारी जहाँ से 1,000 मेगावाट की थी, वो हमारी जो है गिर गई, टावर गिर गया। तो इस तरीके की कुछ ऐसी स्थिति आ गई, जो हम लोग बिजली नहीं दे पाए। लेकिन फिर भी आज स्थिति हमारी कंट्रोल में है और उसमें भी हमने लगातार बिजली दे रहे थे। जो हमारी रात की रोस्टिंग थी, वो हमने दिन में कंपनसेट करी, दिन में हमने बिजली दी है लगातार। सर, एक सबसे ज़्यादा तो समस्या इस समय आ रही है ट्रांसफ़ार्मर्स के फूकने की। कई जगहों पे ट्रांसफ़ार्मर फूक गए हैं, उनकी मरम्मत होने में समय लग रहा है। क्या विभाग ने पहले से, क्योंकि हर साल ये होता है, ये ऐसा पहली बार नहीं है कि इस साल इस तरह की समस्याएँ आ रही है, ये हर साल होता है। तो क्या कुछ प्राइमरी आपकी प्रिकॉशनरी तैयारियाँ नहीं थी इसको लेकर के? ट्रांसफर फूकने की जो हमारे पास जो आ रही है तो वो पावर ट्रांसफर हमारे पिछली बार से कम डैमेज हुए हैं। जो पावर ट्रांसफर हमारे 5 और 10 एमबी के हैं, पिछली बार हमारे 4 डैमेज हुए थे अप्रैल मई में, इस बार 1 डैमेज हुआ है। ऐसी हमारे 400 250 के ट्रांसफार्मर हैं, 630 के ट्रांसफार्मर हैं, उसमें लगभग हमारे यहाँ 45% की कमी आई है। और 25 और 63 के ट्रांसफार्मर जो हमारे डैमेज हुए भी हैं, वो आंधी तूफान के कारण डैमेज हुए हैं, वो सब हमने लगवा दिए। ट्रांसफार्मर बदलने में क्या दिक्कत आई, जब डबल पोल ही गिर गया कहीं का, तो जब डबल पोल खड़ा होगा तभी ट्रांसफार्मर लगेगा, तो वहीं दिक्कतें आई, अदरवाइज़ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो है 6 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर शहर में बदल रहे हैं, 8 घंटे हम लोग तहसील में बदल रहे हैं, तहसील या और नगर निगम वाले में, और 48 घंटे तो हम बता रहे हैं रूरल में, लेकिन वो भी हम 24 घंटे बदल दे रहे हैं। थोड़ा विभाग से जुड़ा ही सवाल है कि अलग-अलग क्षेत्रों के विधायक अब चिट्ठी लिख रहे हैं ऊर्जा मंत्री को कि उनके क्षेत्र में बिजली की समस्या है। तो ऐसे में आप लोगों के ऊपर कितना प्रेशर है इस चीज़ को कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए? और क्या मानते हैं कि जो ये इस समय जिस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको कब तक विभाग जल्द से जल्द कितने समय में सही कर लेगा? वर्तमान में जो स्थिति है, कल रात की जो हम लोगों ने रिव्यू किया है सुबह, उसमें कहीं बिजली की कोई समस्या नहीं है। छोटे-मोटे फ़ॉल्ट के कारण कहीं बिजली बंद हुई हो, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क है हमारा 19 जिलों में, उसमें हमारे करीब 7 लाख साढ़े 8 ट्रांसफ़ार्मर लगे हुए हैं, पावर ट्रांसफ़ार्मर हमारे 1900 लगे हुए हैं, कई हज़ार किलोमीटर की हमारी लाइनें हैं, तो इसमें कहीं न कहीं फ़ॉल्ट होता रहता है। हमारी टीम लगी हुई है, रात को भी हम लोग गश्त कर रहे हैं, कहीं कोई बिजली की समस्या नहीं है
और अगर कहीं आती भी है तो हम लोग तुरंत हेडक्वार्टर से कंट्रोल रूम बना हुआ है हमारा, 19-12 है, तो हम लोग खुद मॉनिटर कर रहे हैं। सुबह मैं सप्लाई पोज़ीशन को खुद रिव्यू करता हूँ, 9 बजे पता करता हूँ, शाम को फिर हम लोग रिव्यू करते हैं, हमारी एमडी मैडम भी उसको देख रही हैं लगातार। रात को हम लोगों की टीम पूरी गश्त कर रही है हर ज़िले में। तो मुझे लगता है कि स्थिति कंट्रोल में है और अभी जो हम लोग आने वाले समय में भी अच्छी बिजली देंगे, सभी अपने जितने हमारे उपभोक्ता हैं। क्या किसी तरह की कोई स्पेशल सेल तैयार की गई है? कुछ विशेष तैयारियाँ की गई हैं इस समस्या से निपटने के लिए विभाग की तरफ से? हमने तैयारी की शुरुआत फरवरी में कर दी थी कि सभी मेंटेनेंस कराई थी हम लोगों ने। जितनी हमारी 33 की लाइनें हैं, उसकी हमने मेंटेनेंस कराई थी। मतलब मेंटेनेंस ऐसी होती है कि हमारी ट्री कटिंग होती है, जो पत्तियाँ आती हैं उसको हटाते हैं, वही काम हमने 11 की भी एलटी लाइन में किया। हमने अपने ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस किया, जो तेल कम था, तेल डाला हम लोगों ने सभी ट्रांसफार्मर में। तो ये जो डिफरेंट तैयारी होती है हमने करी थी सारी जो है और हमको जितनी ज़रूरत थी आवश्यकता की उससे 20% हमने सामान रखा। इसी कारण हम लोगों ने करीब 13,000 अभी पोल टूटे हमने दिए 13,000 पोल। अभी हमारी ईबी केबल की कहीं समस्या आ रही है तो हम लोग उसको दे रहे हैं। कहीं हमारी केबल खराब थी तो स्टूट जॉइंटिंग किट दे रखी थी। सामान की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकदम अचानक देवी जो कहते हैं ना देवी हीट पड़ जाने के कारण ये थोड़ी-सी 2-3 दिन की किल्लत आई थी, वो भी 18-19 में आई थी। वो लगभग अब कंट्रोल में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, कटियावाज़ों से निपटने के लिए विभाग क्या कर रहा है? क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है, सिर्फ़ लखनऊ की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की। इसको देखिए कुछ जगह चिन्हित है जहाँ पे चोरियां ज़्यादा होती हैं तो वहाँ हमारी टीम काम कर रही है। अभी हम लोगों ने अभियान चला रखा है कि उन्हीं से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी उपभोक्ताओं से कि जहाँ ज़रूरत हो वहीं बिजली का इस्तेमाल करें। हम लोगों ने आवास विकास, नगर निकाय निगम और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है जैसे यहाँ रेलवे का डिपार्टमेंट है, सभी से अपील करी कि अपनी बिजली को वो कम खर्च करें जहाँ हो। उससे हमें क्या होगा जो लोड बचेगा तो हम लोग और जगह दे पाएँगे। तो उससे हमें फ़ायदा होगा। दूसरा हम लोग अपील कर रहे हैं रात को हमारी टीमें निकल रही हैं टॉर्च लेकर के, तो उससे क्या होता है हर जगह फीडर पे लोड कम हो जा रहा है। जैसे किसी पे 140 चल रहा है, 120 हो रहा है, उससे भी हमें राहत मिल रही है। और बाकी जो हमारी विंग बनी हुई है चोरी पकड़ने वालों की वो लगातार काम कर रही है और जो पकड़ा जा रहा है तो जुर्माना भी लग रहा है उसमें। कोई ढिलाई नहीं है कहीं भी। तो सर, कुल मिलाकर ये माने कि विभाग अपनी तरह से पूरी तैयारी कर रहा है और जल्द से जल्द इस बिजली की बड़ी समस्या से निपट लिया जाएगा। बिल्कुल, पब्लिक को राहत मिलेगी। बिल्कुल कोई समस्या जो 2 दिन की आई थी वो भी इसीलिए थी कि देवी आपदा के बाद कई जगह हमारी टावरें गिर गई थी, हमें सप्लाई नहीं मिली थी, जहाँ से हमारे एग्रीमेंट थे। आज की स्थिति में सब जगह नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो टेक्निकल डायरेक्टर हरीश बंसल जी, जिनका साफ कहना है कि फिलहाल समस्या से निजात पाने के लिए विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को शायद उतनी तकलीफ नहीं होगी, जो अभी तक हो रही थी और शायद उनकी नाराज़गी कुछ कम होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन शक्ति के साथ श्रुति गुप्ता, दाहोल।